इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा तिलोई में और हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप सिंघल, जो मौजूदा समय में अमेठी जिला अध्यक्ष हैं। जब से इनका टिकट कंफर्म हुआ है, उम्मीदवार यहां से बने हैं, लगातार उसी दिन से डोर टू डोर कैंपेन इसका जारी है और लोगों के पास जा रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि घर घर लोगों के पास पहुंच रहे हैं। हम रास्ते में मिल गए, एक मीटिंग के दौरान यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। हम इससे बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार जो यहाँ विधानसभा तिलोई है, इनका विज़न क्या होगा, कांग्रेस की तैयारी कैसी होगी। सबसे पहला सवाल, और बधाई के साथ आपको बधाई कि आपको उम्मीदवार यहाँ पर चुना गया है। आपका विज़न क्या होगा तिलोई के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने नेता राहुल गांधी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि तिलोई विधानसभा से मुझ जैसे एक छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया। इसके लिए मैं पूरी विधानसभा की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। हम लोग का जो संगठन है वो पूरा तिलोई विधानसभा में हर गांव स्तर पे है, तो पूरा संगठन चुनाव लड़ेगा। ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने जो टिकट दिया है तो वो प्रदीप सिंघल ही नहीं, यहाँ का हर एक व्यक्ति प्रदीप सिंघल है और वो प्रदीप सिंघल बन करके चुनाव लड़ेगा। सारे कार्यकर्ता और जो यहाँ की जनता भी है वो भी प्रदीप सिंघल बन करके लड़ेगी। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों के साथ आप ज़मीन पर उतर रहे हैं? ज़मीन पे जिस तरह अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कों की तो तिलोई विधानसभा में वो हालत है कि जो इनका योगी जी का नारा था कि गड्ढा मुक्त, हम तो कहते हैं गड्ढा मुक्त नहीं, उल्टा बोल गए होंगे, वो गड्ढा युक्त सड़कें हैं पूरी में। तो सबसे पहले तो हम लोग जो सड़कों का कांग्रेस के समय में जाल बना हुआ था, जाल बिछा हुआ था, उसको सब दुरुस्त कराया जाएगा। और हम लोग गांव-गांव मीटिंगें कर रहे हैं और उनसे वहाँ की जानकारी ले रहे हैं, उनकी जो भी समस्या है। जिस तरह आज हम लोग मीटिंग करके उनकी समस्या जान रहे हैं, विधायक बनने के बाद हम लोग उस गांव में जाएंगे, उनकी जो भी प्राथमिक समस्या होगी वो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से आवारा पशुओं की, जो भी हमारे किसान भाई हैं इस ठंड में भी डंडा लिए रात भर अपने खेतों में खड़े रहते हैं, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, उसको भी हम लोग दूर करेंगे। जिस तरह से गेहूं और धान का मूल्य जो है वो सही तरह नहीं मिल रहा है, आदमी हमारा किसान भाई 1500-1600 रुपए में बेचने के लिए मजबूर है और 1940 का गवर्नमेंट रेट है। हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 2500 रुपए में गेहूं और धान खरीदेंगे और एक एक किसान का 2500 रुपए में धान और गेहूं खरीदा जाएगा। तिलोई विधानसभा में आप नेता से ज़्यादा समाज सेवी के तौर पर देखे जाते हैं। 15 साल से लगभग हो गए हैं आप समाज के हर हिस्से में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, ये लोग मानते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो एक समाज सेवी की छवि थी अब वो वोटरों में तब्दील होगी, लोग आपको पसंद करेंगे? बिल्कुल, मेरा मानना है जिस दिन बूथ खुलेगा तभी अंदाजा सबको लगेगा कि इस बेटे ने 20 साल तक हर घर में, हर ग्राम सभा पे, हर पुरवे पे अपने भाई की तरह, नौजवान साथी की तरह बेटा बन करके जिस तरह से काम किया है वो अब आने वाले समय में दिखेगा उसको। आपके सामने अगर हम मौजूदा विधायक की बात करें तो चूंकि 93 से एक सिलसिला चला है, कभी कोई विधायक था, कोई कभी गए, तो कहने का मतलब है कि एक सामने आपके सामने एक मजबूत किला है, उसको ध्वस्त करने के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, चाहे अब आप कह सकते हैं मजबूत किला है, हम तो नहीं मानते। जिस तरह से यहाँ की जनता है, प्रदीप सिंघल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ का एक एक जनता चुनाव लड़ रही है। 20 साल से हम लोग इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो अब बताने की जरूरत नहीं है, वो समय आ गया है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है और जनता खुद दिखाएगी कि जनता वोट जो है वो नेता के हाथ में नहीं है, जनता देती है वोट। और जनता आपकी अपना बेटा चुनेगी, नेता नहीं चुनेगी, अपना बेटा चुनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाली 10 तारीख को आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, फिर आपसे मिलेंगे कि देखिए जी किस तरह से अपने तिलोई विधानसभा की जनता ने अपने बेटे को चुना है और बेटा बना करके वो सब काम करेंगे, हम सब मिल करके काम करेंगे। अमेठी में एक जगदीशपुर है, ये विधानसभा तिलोई है, जहाँ पर कांग्रेस का जो कैडर वोट है वो मजबूत है। आपके साथ और भी 2-3 लोग थे जो टिकट मांग रहे थे, तो आपको टिकट मिल गया है, चूँकि पिछली बार भी चल रहा था और लोग ज़्यादातर जो जनता की बात करें वो आपको ही पसंद कर रहे थे। आपको टिकट मिलने के बाद जो और लोग हैं, कहीं उनमें कोई नाराज़गी तो नहीं है, कुछ गुगाहट चल रही हो, कुछ अंदर खाने बात चल रही हो,
उनको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, किसी में नाराजगी नहीं है। सब लोग हम लोग साथ हैं और सब लोग मिल करके चुनाव लड़ा रहे हैं और चुनाव हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। उसकी मिसाल भी हम आपको दे दें कि जब आचार संहिता लगी थी उसके 2 दिन पहले हम लोगों ने कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली की थी, जिसमें हम लोग सभी प्रत्याशीगण एक साथ एक वाहन पर एकत्र होकर के और करीब 500-700 गाड़ियों का एक शक्ति प्रदर्शन तिलोई विधानसभा में किया था, जिसमें हमारे सारे प्रत्याशी हम लोग साथ में थे। अब टिकट मिला है, किसी को भी मिलता, भाई लड़ना तो एक ही को था ना। सब लोग हम लोग साथ में हैं और सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का विधायक यहाँ से जीतेगा। आखिरी सवाल, आप किससे मानते हैं कि आपकी सीधा चुनौती होगी, टक्कर होगी? भाजपा है, सपा है, कौन आपके लिए लगता है कि सीधी आपकी टक्कर है उससे? हम लोग किसी से कोई टक्कर नहीं है। यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, कौन टक्कर में है? कोई टक्कर उक्कर में नहीं है। जब जनता लड़ेगी तो जनता के सामने कौन है? जनता को खुद वोट देना है और खुद विधायक बनना है, इसलिए कोई टक्कर उक्कर में नहीं है। लगता है जनता आपके साथ है इस बार? 100% जनता साथ में नहीं, जनता खुद विधायक बनने जा रही है यहाँ की। इसलिए मेरा कहना है कि सारी विधायक, जो भी जनता है यहाँ के, सब विधायक बन करके काम करेंगे और सब अपना वोट डालेंगे, खुद को विधायक बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से यहाँ पर चूंकि पता है अमेठी में 5वें चरण में नहीं 27 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद पता चलेगा जनता का क्या मूड है, जनता का क्या समर्थन है, किस तरीके से वो अपना उम्मीदवार चुनते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा।